नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। गणेश उत्सव का फूल डोल ग्यारस के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर विमान निकाले गए तो वहीं गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर भजरिया तालाब पर विशेष अभिषेक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाराज जी की कृपा से यहां पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। शहर का प्राचीन भजरिया तालाब मंदिर पर लक्ष्मी नारायण भगवान का आज अभिषेक किया गया। ये अभिषेक सीताराम दास जी महाराज एवं श्री राघवेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में हुआ। यहाँ पर भजन कीर्तन भी हुए। को बताएं, शहर का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है भजरिया तालाब। यहाँ पर तालाब होने के कारण इस मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर प्राचीन मूर्ति लक्ष्मी नारायण भगवान जी की है। आज यहाँ पर अभिषेक किया गया। इसके बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। जब से यहाँ पर श्री राघवेंद्र जी महाराज ने अपनी कृपा बरसाई है, तब से इस मंदिर पर लगातार धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हैं और लाभ कमाते हैं। इसी उपलक्ष्य में गुरुवार को भी यहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक किया गया एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। कल शहर में फूल डोल ग्यारस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था और आज भजरिया तालाब मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक हुआ है। हम महाराज जी से जानना चाहेंगे, जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था सुबह से, किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए? आज श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से जो कल जल विहार हमारे नगर में गुना में जाते हैं, ठाकुर जी जब नगर में वर्ष में एक बार ही निकलते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में अभिषेक किया जाता है और अभिषेक का प्रसाद ठाकुर जी का जो भंडारा, जिसे आप लोग भंडारे के नाम से कहते हैं, साधु समाज में प्रसादी बोली जाती है। तो ये विशाल भंडारा जो चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से, आप सभी के सहयोग से, और यही कामना करते हैं कि गुनावासी जो भी ठाकुर जी बुलाएं प्रसाद पाएं। और प्राचीन यह मंदिर है, यह राजा साई मंदिर है। आज से 400-500 साल पुराना मंदिर है। और सबसे बड़ी बात क्या, परंपरा का प्राचीन मंदिर कहीं गुना में है तो वो भजरिया तालाब है। बकाया कि अन्य मंदिर की जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जो लिखित देखी है उस हिसाब से 400 साल 450 साल तो भी लिखित है श्री गंगादास जी के ज़माने से। तो प्राचीन मंदिर है और अभिषेक के उपलक्ष्य में भंडारा रखा गया है। फूल डोल ग्यारस पे अपने भजरिया तालाब मंदिर का विमान भी निकलता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, जो अपना विमान है वो हर वर्ष निकलता है। साधु परंपरा में जो कंधों पे जाता है और ठाकुर जी नगर भ्रमण करते हैं, साल में एक ही बार निकलते हैं। और जब ठाकुर जी निकलते हैं तो गुना में जो देखने को मिलती है, आज से कई दिन पहले या महीने भर पहले रास्ते की भी मैंने बोली थी, अधिकारी वर्ग से सभी से पेपर में भी निकली थी। तो यहाँ के जो अधिकारी वर्ग और हमारे नेता वर्ग हैं वो बहुत अच्छे हैं। विशेष करके काम इतने तेज़ी से करवाते हैं तो उनके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि आज तक भी आप देख लें तो हुए या नहीं वो जनता बता देगी। इसलिए हम इन लोगों से भगवान से लक्ष्मण से प्रार्थना जरूर करेंगे, इन लोगों को सद्बुद्धि जरूर दें, क्योंकि हिंदुत्व की बात करके फिर हिंदुओं के काम नहीं करते, इसलिए मन में विशेष दुख होता है। ऐसे हमारे नेतागण और अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी बुद्धि जरूर सही करें, जिनसे उनसे बुद्धि सही हो जाए तो वो काम मंदिरों के विशेष करके करने लगे। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्ष की 24 जो एकादशी होती हैं उनमें ये एक प्रमुख एकादशी है, जब कृष्ण जन्माष्टमी के बाद
ठाकुर जी जल विहार के लिए जाते हैं, उसको जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी का पारण, और आज वामन द्वादशी भी है, जो भगवान के 5वें अवतार के रूप में राजा बलि से दान लेने के लिए उन्होंने छोटे से वामन रूप धारण किया था। तो आज के दिन वामन जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में उनका जन्मोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ भुजरिया तालाब मंदिर पर प्रत्येक सनातन त्यौहार बहुत ही धूमधाम और महाराज जी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ वर्ष में 10-12 बार भंडारे होते हैं। जब अन्नकूट आएंगे तब यहाँ काफ़ी बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया जाता है। लेकिन महाराज जी एक थोड़ी सी पीड़ा रहती है। एक तो ये पीछे जो तालाब है, नगर का ये सबसे शानदार जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह भुजरिया तालाब के नाम से जो जानी जाती है, जिस पे भुजरियों के दिन तो मेला लगता ही लगता है। बाकी जो विसर्जन के उत्सव रहते हैं, चाहे वो नवरात्रि का हो चाहे गणेश का हो, उस दिनों भी काफ़ी बड़ा मेला यहाँ भरता है। लेकिन एक तो तालाब की साफ़ सफाई ठीक से नहीं की जाती, जिसकी प्रशासन से अपेक्षा रहती है। दूसरा, यहाँ आने के लिए जो आरोन बस स्टैंड के पास में है, उस पर बहुत कीचड़ रहता है। पिछले 2 माह से यहाँ लोग आने जाने के लिए परेशान हैं, चाहे वो पैदल हो, मोटरसाइकिल वाला हो, ऑटो वाला हो, बसों वाले हैं, सब बेचारे परेशान रहते हैं। यहाँ करीब 4-4, 5-5 फीट गहरे गड्ढे हैं। नगर पालिका से कहते हैं, वो कहते हैं ये रेलवे की है, रेलवे से कहते हैं, वो बोलते हैं PWD की है। अंततः कोई सुनने वाला नहीं है। जब कुछ जन सहयोग से अभी यहाँ मिट्टी डलवाई गई थी तो उससे और कीचड़ हो गई। यहाँ तालाब के मैदान में पानी भर जाता है। आगे जाके जैसे यहाँ जो अभी जो बनाया है उन्होंने पानी के निकास के लिए, उसकी साइज आगे जाके बहुत छोटी कर दी गई है, तो वहाँ से पानी निकलता नहीं है, तो पूरे मोहल्ले में पानी भरता है। सुबह जब हम लोग आए तब यहाँ 4-5 फीट गहरा पानी भरा हुआ था, बहुत मुश्किल से यहाँ निकल के आए। तो प्रशासन से यही सब का निवेदन रहता है कि इस पूरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए प्रयास किया जाए। देखिए, आज हमारे महाराज श्री ने आदेश किया था और मैं यहाँ प्रसादी के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व में भी जब से महाराज जी का आना हुआ है यहाँ, तब से मैं 4-5 बार आ चुका हूँ और हमेशा हमारी इस स्थल को लेके, इसके विकास को लेके चर्चा हुई है। ये बड़ा ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की ये जागृत मूर्ति है। और जो हम कहते हैं और पुराणों में हमने पढ़ा है कि बोलती मूर्तियाँ, तो ये साक्षात उसका हमारे सामने उदाहरण है। तो ये बड़ा ही सिद्ध मंदिर है और निश्चित ही हमारा ये एक बहुत पुराना स्थल है। भुजरिया तालाब कभी हमारे बुजुर्ग, हमारे सहपाठी सारे ही लोग इस भुजरिया तालाब से शहर की 80% आबादी तैरना सीखी है। और ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। धार्मिक स्थल के साथ साथ ये एक पिकनिक स्पॉट भी था। लेकिन कुछ हमारी उदासीनता के चलते किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे भुजरिया तालाब की ज़मीनों पर जो पट्टे हो गए, किसी के कब्जे हो गए, किसी के घर बन गए, किसी के मकान बन गए, तो ये अनदेखी का शिकार हुआ है। तो जब भी मेरी मुलाकात होती है, और मैंने लक्ष्य 12 अगस्त 2024 को एक कार्यक्रम महाराज सिंधिया के समक्ष प्रस्तुत किया था, एक प्रेजेंटेशन था मेरा, वीडियो प्रेजेंटेशन। उसमें भी मैंने भुजरिया तालाब की ड्रोन से शूटिंग करा के और पूरा महाराज के सामने रखा था कि यहाँ हम एक दोबारा से एक हमारा पिकनिक स्पॉट डेवलप कर सकते हैं और इस धार्मिक स्थल पर भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये दर्शनीय स्थल है और हमारे यहाँ ज़रूरत भी है। और निश्चित ही तालाब का गहरीकरण अगर हो गया तो हमारे यहाँ वर्ष भर हमको वाटर लेवल से भी नहीं जूझना पड़ेगा। वाटर लेवल की समस्या कभी भी हमारे पास नहीं आएगी, हमारा पानी का स्तर भी बढ़िया बना रहेगा। तो मेरी इच्छा यही है कि हम सब मिलकर यहाँ के विकास के बारे में बातचीत करें और जब भी मौका मिलेगा मैं निश्चित ही कोशिश करूँगा कि हम महाराज साहब के सामने इस प्रोजेक्ट को तैयार करके रखें और इसके द्वारा से जो है यहाँ पूरी कोशिश करके और इस स्थल को एक ऐसा दर्शनीय स्थल बना दे कि गुना में अगर बाहर से कोई आए तो वो बिना भुजरिया तालाब और बिना लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करे, गुना से वापस ना जाए। ये देखिए, आपको बता दूँ, भुजरिया तालाब एक प्राचीन मंदिर है और एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तालाब है। प्रशासन चाहे तो इसको सौंदर्यीकरण कर सकती है और ये अपील भी की जा रही है सभी से कि यहाँ पर जो भुजरिया तालाब है वो प्राचीन मंदिर है, स्वामी नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो भी एक सिद्ध स्थल है। यहाँ पर आप आइए और देखिए, एक सुंदर मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी
कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉगिन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।